हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। गोड्डा में 11वीं की छात्रा ने हॉस्टल में की आत्महत्या, चाचा के नाम छोड़ा सुसाइड नोट। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर स्थित एक हॉस्टल में बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ 18 वर्षीय छात्रा शीला मरांडी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शीला पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के कारूडी गाँव के रहने वाली थी और गोड्डा में रहकर 11वीं कक्षा में साइंस की पढ़ाई कर रही थी। घटना से पहले शीला ने अपने चाचा के नाम एक सुसाइड नोट लिखा। उसमें लिखा था, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाई। इधर मृतका के चाचा दिलीप मरांडी ने बताया कि सुसाइड के पीछे की सही वजह भी साफ नहीं है। हो सकता है कि वह पढ़ाई के दबाव में रही हो। हालांकि उसने कभी किसी परेशानी की बात नहीं कही थी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और मृतका के माता पिता को सूचना दे दी गई है। पलामू में सड़क हादसा, कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, भाई की मौत बहन घायल। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र के इटको मोड़ पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहाँ स्कूटी पर सवार भाई बहन कॉलेज से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनके गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 22 वर्षीय त्रिपुरारी मेहता की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि उनकी 18 वर्षीय बहन जानवी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गयी है। उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे में था और गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहा था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संजय यादव ने बताया कि आरोपी चालक का अल्कोहल टेस्ट कराया गया है, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। मृतक और घायल दोनों गढ़वा जिले के रहने वाले थे और छतरपुर के गुलाब चंद कॉलेज से लौट रहे थे। पलामू टाइगर रिजर्व में शिकारी गिरोह का भंडाफोड़, 9 शिकारी गिरफ्तार, 13 फरार। वन विभाग की टीम ने पलामू टाइगर रिजर्व में लंबे समय से सक्रिय एक शिकारी गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 दिन की लगातार कार्रवाई में 9 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके 5 से 8 देसी बंदूकें, 400 ग्राम बारूद, 14 ग्राम गंधक, एक टाइगर ट्रैप, 15 फीट लंबे 2 फंदे, फरसा और कई वन्य जीवों की हड्डी, खाल और दांत बरामद किए गए हैं। जाँच में पता चला कि यह गिरोह बाघ, हिरन और जंगली सुअर का शिकार करता था। शिकार के बाद उनका मांस, खाल और अंगों का कारोबार किया जाता था। वन विभाग ने बताया कि सभी 13 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। जंगल में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि शिकार की ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। गिरफ्तार हुए एक आरोपी तपेश्वर सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने करीब 10 साल पहले भी बाघ का शिकार किया था। वन विभाग की इस कार्रवाई से साफ है कि पलामू टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। सोनवा में 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण, गाड़ी से कूदकर बचाई जान। बीती रात 2 नाबालिग लड़कियां घर के पास शौच के लिए गई थी। इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें जबरदस्ती एक मैजिक वाहन में बैठा लिया। इस वारदात के लिए अपराधियों ने 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। एक में लड़कियां थी, दूसरी में अपहरणकर्ता बैठे थे। रास्ते में जब वाहन की रफ्तार धीमी हुई तो दोनों लड़कियों ने हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी से छलांग लगा दी। इसके बाद वे भागकर गोइलकेरा थाना क्षेत्र के गोटम्बा गाँव पहुँची और वहाँ एक सहिया के घर में रात भर शरण ली। सुबह सूचना मिलने पर स्थानीय मुखिया डॉक्टर दिनेश बोईपाई मौके पर पहुंचे और दोनों लड़कियों को सुरक्षित सोनवा थाने पहुंचाया। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया है और अब अपराधियों की तलाश में जुट गई है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि अपराधी लगातार सक्रिय है, लेकिन इन दोनों बच्चियों की बहादुरी से उनकी जान बच गई। अब पुलिस पर जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 25 अगस्त तक रहेगा असर। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा तट पर बने लो प्रेशर का असर अब झारखंड पर पड़ रहा है। आइए जानते हैं किन किन जिलों में अलर्ट की चेतावनी है। 21 और 22 अगस्त को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में वज्रपात और भारी बारिश की संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो
येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। सबसे ज्यादा बारिश पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में दर्ज की गई है, जहां पर 36 mm बारिश दर्ज की गई है। इस साल झारखंड में अब तक 27% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सबसे अधिक बारिश साहेबगंज में और सबसे कम गढ़वा में दर्ज की गई है। अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 से 27 डिग्री तक रहेगा। रांची, खूंटी और गुमला जैसे जिलों में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होगी, जबकि गोड्डा और साहेबगंज जैसे इलाकों में उमस ज्यादा रहेगी। कुल मिलाकर झारखंड में 25 अगस्त तक मौसम मानसूनी रहेगा। ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्मी, बल्कि सामान्य बारिश और बादल का मौसम बना रहेगा। 72 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी फरार। धनबाद में घर पर चिपका कुर्की जब्ती का नोटिस। धनबाद के मनाई ठांड इलाके में रहने वाले आशीष गुप्ता और उनकी पत्नी पूजा गुप्ता पर धोखाधड़ी का आरोप है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके भाई ने 57 लाख रुपए देकर जमीन खरीदी थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस जमीन पर पहले से ही लोन था। इसी मामले में मई 2024 में धनसार थाना में केस दर्ज कराया गया था। आरोपी आशीष गुप्ता अभी फरार है। बुधवार को पुलिस ने उसके घर पर कुर्की जब्ती का नोटिस चिपकाया। 17 सितंबर 2025 तक सरेंडर करने का आदेश दिया। उनकी पत्नी पूजा गुप्ता को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। आशीष गुप्ता पर बागमारा के उदय चौहान ने भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उदय ने बताया कि शेयर बाजार में निवेश के नाम पर आशीष ने 15 लाख रुपए लिए, लेकिन पैसे लौटाने की बजाय चेक बाउंस कर दिए। इस मामले में भी 2025 में केस दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर आशीष गुप्ता पर लाखों की ठगी के आरोप है और पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है। देखना होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रह पाता है। चक्रधरपुर स्टेशन से 3 नाबालिग बच्चियां बरामद। तस्करों की साजिश नाकाम। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को आरपीएफ ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 3 नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित बरामद किया गया। खास बात यह रही कि ये बच्चियां स्कूल ड्रेस में थी। जानकारी के अनुसार दलाल छुट्टियों के बाद बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले आए थे। 2 बच्चियां तांतनगर की रहने वाली है, जबकि एक बच्ची टोकलो थाना क्षेत्र की है। योजना थी कि तांतनगर की दोनों बच्चियों को बेंगलुरु और टोकलो की बच्ची को पश्चिम बंगाल भेजा जाए। चाइल्ड लाइन प्रभारी मनोज कुमार दास ने बताया कि बच्चियों को नौकरी का लालच देकर फंसाया गया था, लेकिन आरपीएफ की कार्रवाई के दौरान दलाल मौके से भाग निकले। फिलहाल तीनों बच्चियों को चाइल्ड लाइन केयर सेंटर ले जाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि चाईबासा जिले में मानव तस्करी का नेटवर्क लगातार फैल रहा है। ग्रामीण इलाकों के मासूम बच्चों को रोजगार दिलाने के नाम पर बाहर भेजने की कोशिश की जाती है। बोकारो में बीएसएल कर्मी और उसकी मां गिरफ्तार। ज्वेलरी शोरूम से डायमंड रिंग चोरी। 18 अगस्त को बोकारो के सेक्टर 4 में स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में 2 लोग ग्राहक बनकर पहुंचे। शोरूम देखने के दौरान उन्होंने चुपके से डायमंड रिंग चुरा ली और बुलेट मोटरसाइकिल से वहां से निकल गए। स्टोर मैनेजर की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की। सिटी डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई में बनी स्पेशल टीम ने सिर्फ 2 दिन बाद यानी 20 अगस्त को आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार हुए लोगों के नाम है राजकरण सिंह, जो कि बीएसएल का कर्मचारी है, नवप्रीत कौर, जो कि राजकरण की मां है। दोनों मूल रूप से पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला के रहने वाले हैं। फिलहाल ये बोकारो के सेक्टर 4/F में बीएसएल क्वार्टर में रह रहे थे। पुलिस ने चोरों की अंगूठी और बुलेट बाइक बरामद कर ली है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। फिलहाल पुलिस यह जाँच कर रही है कि कहीं इनका कोई बड़ा गिरोह से संबंध तो नहीं है। सेक्टर 4 थाना में इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। पलामू में 18 साल के युवक ने फांसी लगाकर दी जान। पारिवारिक विवाद से था परेशान। हमीदगंज शिव कुमार लाल रोड निवासी 18 वर्षीय रोहित कुमार शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार की रात उसका अपने बड़े भाई से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वह इसके बाद अपने कमरे में सोने चला गया। बुधवार सुबह करीब 6 बजे परिवार वालों ने देखा कि रोहित फांसी के फंदे से लटका हुआ है। तुरंत उसे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां ने बताया कि घटना वाली रात वह अपनी बेटी और बड़े बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक रोहित पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद और आर्थिक तंगी से परेशान था। बरसात की वजह से उसका काम भी छूट गया था। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि रोहित के पिता मजदूरी के लिए कन्याकुमारी में है। घटना की सूचना उन्हें दे दी गई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है।
जामताड़ा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से महिला की मौत। नारायणपुर थाना क्षेत्र के मझलाडी नयाडी गांव में 65 वर्षीय रुकिया देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वे पैदल चलकर मनसा पूजा का प्रसाद लेने जा रही थी। इसी दौरान धनबाद की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक गाड़ी समेत वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में जुट गए और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। नारायणपुर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम हटवाया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल फरार चालक और वाहन की तलाश जारी है। पानी भरे तसले में डूबने से 1 साल की बच्ची की मौत। कोडरमा थाना क्षेत्र के मेघातरी गांव में 1 साल की बच्ची वैशाली कुमारी की मौत हो गई। बुधवार सुबह उसकी मां उसे घर के पास लगे नल पर नहलाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन कुछ देर के लिए वो बच्ची को वहीं छोड़कर दूसरी जगह चली गई। इसी दौरान बच्ची पास में रखे पानी भरे तसले में गिर गई। जब तक माँ वापस लौटी बच्ची बेहोश हो चुकी थी। परिजन तुरंत उसे सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुँचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची के पिता कृष्णा रजवार ने बताया कि उनके जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इस हादसे में उनकी बेटी की मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम का माहौल है। धनबाद में सड़क हादसा, मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति की ट्रक की चपेट में आकर मौत। धनबाद जिले के सराय ढेला थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। यह घटना बलियापुर बाईपास स्थित तपोवन कॉलोनी के पास हुई। मृतक की पहचान तेज नारायण गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 6:30 बजे वह टीवीएस शोरूम के पास मॉर्निंग वॉक पर गए थे। इसी दौरान सीमेंट से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक वहाँ से गुजरा और तेज नारायण गुप्ता को टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। लोगों ने मौके पर ही ट्रक को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। सराय ढेला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंपा जाएगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।